नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी कि आपके कोर्स का टॉपिक आप कैसे डिसाइड करें, उसके बाद आप अपने कोर्स को स्ट्रक्चर कैसे करें। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लाइट्स, कैमरा, एक्शन से लेकर माइक और सेटअप के बारे में भी। तो आज हम देखिए, हमारा कोर्स बन गया है, टॉपिक डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, हमने प्रोडक्शन की भी बात कर ली, लेकिन अब क्या, कोर्स बन के तैयार हो गया, अब क्या करना है? अब उसे सेल करना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने ऑडियंस को वैल्यू देने वाला एक कोर्स बना दिया और ऑडियंस अपने आप आके खरीद के चली जाएगी कोर्स? देखिए, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आप अपने कोर्स का प्राइस क्या रखते हैं और आप उसे बेचते कैसे हैं। बेचने का क्या मतलब है? बेचने का मतलब है कि आप ऑडियंस से कम्युनिकेट करें कि आप उनकी एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और वो आपसे पैसे देकर वो कोर्स ले लें। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्राइसिंग की। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब आप अपना कोर्स छोड़िए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दैट इज द होल कंसिडरेशन द ऑडियंस और द कस्टमर इज पेइंग यू टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो देखिए, प्राइसिंग तीन चीजों पे डिपेंड करती है। वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले कोर्स कंटेंट एंड वैल्यू। आप अपने कोर्स में क्या वैल्यू दे रहे हो? क्या वो ये वैल्यू यूनिक है? वो वैल्यू, वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, याद हमने बात करी थी कि आपका जो कोर्स है प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट ऑडियंस की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उनकी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। वो हो सकता है उनकी वेल्थ बढ़ाए या उनका हेल्थ अच्छा करे या उनका रिलेशनशिप बढ़िया करे। तो आपका जो कोर्स है वो कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम कितनी यूनिक है, वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है। हो सकता है ना कि ऑडियंस वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहती, उसके लिए वो शायद बहुत ही कम पैसे देना चाहती है, या ऑडियंस को ऐसा लगता है कि यार वो प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व हो जाना चाहिए, वो बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है, मतलब बहुत गहरी प्रॉब्लम है। तो ऑडियंस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिपेंड करता है आपके कोर्स का प्राइस। तो वैल्यू, स्पेसिफिक, यूनिक, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में आप देखिए कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट ट्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है कि मार्केट, जो आप कोर्स बेच रहे हो उसका एक मार्केट होगा। ऑब्वियसली देखिए, ऐसा आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की अगर बात करी जाए या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अब आप सोचिए कि जैसे अगर लेट्स से आप टेलरिंग पढ़ाते हैं तो आप टेलरिंग में देखिए कि और लोग कितने कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और आपका मार्केट सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं रहेगा प्राइसिंग करते टाइम, ऑफलाइन भी एक रेलेवेंट फैक्टर होगा। तो आपको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा कि मार्केट में लोग कितनी वैल्यू कितने रुपए में देते हैं। आप देखिए कि आपका कोर्स की वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए, प्राइसिंग भी फिजिबल होना चाहिए, और लोग ले लें, इसके लिए आप उसे कन्विंस कर पाए, इसके लिए भी प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, ऑडियंस परसेप्शन की अगर बात करी जाए तो ऑडियंस परसेप्शन से क्या मतलब है कि ऑडियंस का परसेप्शन ना, आप अपनी बात ऑडियंस का छोड़िए, अपनी खुद का सोचिए कि क्या आप जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे तब आपके पास पैसे होते थे? नहीं होते थे। आप जब कॉलेज में आए तो आपके पास थोड़े से पैसे होने लगे। पहले आप जब स्कूल में थे समोसा खाते थे, जब आप कॉलेज में आए तो आप बर्गर खाने लगे। जो अब आप जब आप कॉलेज से बाहर आके नौकरी लगी तब तो आप पिज्जा, बर्गर सब खाने लगे। ठीक है, तो आपके पास पैसे भी बढ़ जाते हैं जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, वो किस तरह से सोचती है। क्या वो सोचती है कि यार मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया पैसे कमा लेना चाहिए? अब आप देखिए अपने ऑडियंस का डेमोग्राफिक, कि आपकी ऑडियंस किस इलाके की है, क्योंकि इससे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो पैसे खर्च करना चाहते हैं या पैसे खर्च करने नहीं चाहते। अब आप देखिए रेंट की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि यार दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रेंट है, लेकिन अगर आप बात देखो कि दिल्ली के आसपास किसी और शहर की, लेट्स से हम आगरा के देख लेते हैं, आगरा में तो इतना रेंट नहीं होगा। तो आगरा में अगर आप देखोगे तो जो वहाँ के कस्टमर है या वहाँ के जो लोग हैं वो इतना रेंट नहीं देना चाहेंगे, और वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो अलग होंगी। तो आपके ऑडियंस का डेमोग्राफिक, उनका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप अपने कोर्स के प्राइसिंग को डिसाइड करते हो तब। तो इन तीनों चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको। जब भी ऐसी लिस्ट आपको दिखे ना, तो आपको क्या करना है, अपने खुद के लिए जब एनालाइज करना है तो एक लिस्ट लेनी है, लिस्ट पे ये तीनों चीज़ें लिखो। और आपके लिए क्या, लेट्स से अगर आप टेलरिंग के हो तो टेलरिंग के हो तो आप देखो कि यार कोर्स कंटेंट क्या और मेरी वैल्यू क्या है। आपको लगता है कि यार आपके कोर्स से, आप अगर टेलरिंग सिखाते हो तो कोई और
आदमी या औरत कोई भी आपकी ऑडियंस टेलरिंग सीख जाएगा और वो इतने पैसे कमाने लग जाएगा। आपको आइडिया होगा कि एक नया टेलर कितना पैसे कमा लेता है, आप उसे टेलरिंग सिखाओगे, वो पैसे कमाएगा, आपको आइडिया, आपको वैल्यू का आइडिया लग जाएगा, मार्केट ट्रेंड का आइडिया भी आपको पता होगा क्योंकि आपको पता है और लोग कितने में कोर्स सिखा रहे हैं। रिसर्च करो, अगर नहीं पता तो रिसर्च करो। और तीसरा, ऑडियंस का परसेप्शन। जनरली ये जो आपसे जो टेलरिंग सीखेंगे वो तो बच्चे मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, और अगर बच्चे होंगे तो वो अलग तरीके की टेलरिंग सीखेंगे, थोड़ी बिगनिंग वाली, बिगनर्स वाली। तो वो जाके आगे दुकान तो नहीं खोलेंगे, वो तो अपने घर में सीख रहे होंगे, घर के लिए सीख रहे होंगे, कामों के लिए। तो जैसे मैंने अभी हमने टेलरिंग की बात करी, ऐसे ही आप अपने कोर्स के लिए भी देखिए। अगर आप जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स सिखाते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स अगर आप सिखाते हैं, तो देखिए डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद अगर आपकी 1 लाख रुपए की जॉब लग जाती है तो आपका कोर्स की प्राइसिंग आप ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के बाद तो बस शायद 20,000 की नौकरी लगेगी, तो आपको अपने कोर्स की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स की ही बात कर रहा हूं मैं, आपको इनको ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स को प्राइस करना है। अब प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में वैसे आप इस तरह से भी देख सकते हो, हम ऐसे बात कर लेते हैं, आप इस अप्रोच के साथ भी प्राइसिंग की बात कर सकते हो। तो दोस्तों, प्राइसिंग करते टाइम आप एक दूसरी अप्रोच भी ले सकते हैं, विच इज सिमिलर टू आवर फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था कि आप इन 3 फैक्टर्स को कंसीडर कीजिए। उसी तरीके से आप दूसरे एंगल से देख सकते हो। आप कह सकते हो कि आप अपनी प्राइसिंग कॉस्ट बेस्ड रखोगे। कॉस्ट बेस्ड का क्या मतलब है कि आपको कोर्स बनाने में कितना खर्चा आया। अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे क्या कर, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं कहता हूँ लेट्स से आप बचपन से फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा, आप बचपन से तो नहीं पढ़ रहे होगे, बट लेट्स से आप बचपन से टेलरिंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो या फिर कितने भी साल से फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हो, 4 साल से फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको वैल्यू करना है कि आपने वो 4 साल जो उसे दिए तो आपके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट, जितनी आपने कॉस्ट लगाई, आपने फाइनेंस पढ़ने में कितनी कॉस्ट लगाई, कितना खर्चा किया, जो आपने कोर्सेज खुद सीखे उनके लिए कितने पैसे दिए, और अब आप जो कोर्स बना रहे हो उस बनाने में, प्रोडक्शन में, उसमें इक्विपमेंट्स में जो आपने खर्चे किए वो कितना खर्चा किया, उसके ऊपर मार्जिन लगाओ। आपको लगता है कि यार इतने कस्टमर्स आएंगे, इतने ऑडियंस आपसे कोर्स खरीदेगी, उस हिसाब से आप पर जो यूजर है कोर्स, उस हिसाब से प्राइस कर सकते हो। अब बात करते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आपका कोर्स लेने के बाद, जैसे भी हमने बात करी थी कि ऑडियंस या तो आपका कोर्स लेके 1 लाख रुपए की नौकरी लग सकती है, और हो सकता है कि उनका 20,000 रुपए महीने का हिसाब, मतलब बिजनेस या टेलरिंग अगर हमने बात करी तो लेट्स से 40,000 रुपए उनका आने लग जाता है। तो वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है कि आपको लगता है यार ऑडियंस को मेरा कोर्स के बाद 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है मेरे को अपने कोर्स का वैल्यू 2.5 लाख रुपए रख देना चाहिए। कॉलेजेस में यही तो होता है। जब आप देखते हो, जब आप जाते हो किसी MBA कॉलेज की अगर बात करते हैं, तो बच्चे क्या देखते हैं, फीस देखते हैं और एवरेज पैकेज देखते हैं। तो वो क्या है कि भैया, अब मैं अगर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मैं यही सोचूंगा ना कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरा जो पैकेज है वो लग जाएगा 1 लाख रुपए महीना। तो अगर ये मुझसे मांग रहे हैं 10 लाख रुपए फीस, तो शायद मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पूरे करियर में मुझे उतना रिकवर हो जाएगा। तो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है, कंपैरेटर बेस्ड का मतलब क्या है कि आप अगर, जैसे हमने बात करी टेलरिंग सिखाते हो, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आप अपने पीयर्स में देखिए कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उसको भी दिमाग में रखें। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग देखिए, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, हो सकता है आप कहो कि यार मैं बहुत, कंपैरेटर में सब लोग जो है प्राइसिंग रख रखा है उन्होंने 1,600 रुपये 1,700 रुपये अपने कोर्स का, और आप कहते हो यार कि मेरा कोर्स जो है वो और भी बेहतर है, और मुझे लगता है कि या तो मुझे इससे थोड़ा सस्ता रखना चाहिए क्योंकि ऑडियंस सस्ते की तरफ आ जाएगी। बट इसके अंदर देखिए ये फैक्टर भी होता है कि कभी कभी ऑडियंस सोचती है कि सस्ता कोर्स है तो शायद क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली अपने कोर्स को प्राइस करना पड़ेगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा कम भी ना रख दो। अगर किसी का कोर्स, अगर मार्केट में कोर्स नॉर्मली 1,600 रुपये के सेल हो रहे हैं, तो या आप ये ना कर दो कि 200 रुपये का बेच दो सेम वैल्यू का कोर्स, तो लोगों को लगेगा कि यार इसमें वैल्यू नहीं होगी, ये तो 200 रुपये का कोर्स है, वो 1,600 वाले में तो अच्छी बात होती होगी कुछ। तो आप बहुत ज़्यादा नीचे भी मत आओ, बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत आओ, अपने हिसाब से मार्केट एनालिसिस करके अपने कोर्स का प्राइस करो। और प्राइस करने का मतलब ये तो है नहीं कि आपने एक बार प्राइस रख दिया तो दुनिया बदल जाएगी। आप, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड डिस्कवर्स आफ्टर हिटिंग एंड ट्राइंग। ओके, तो आप हिट एंड ट्रायल करो। आपने एक प्राइस रखा, आपने देखा कि यार कितनी डिमांड आ रही है कोर्स की, नहीं आ रही, तो कोर्स चेंज, अपना प्राइस चेंज करके देखो। तो ये आपको कर करके ही समझ आएगा। किसी ने भी, जितनी भी किताबें लिखी गई है वो ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो देखिए, अब ये बात
पता नहीं लॉजिकली मुझे तो नहीं लगती, लेकिन ये है। तो साइकोलॉजिकली बातें कैसे मैटर करती हैं आपको, क्यों इस बात पे, ये चौथा पॉइंट है, उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे आप देखते हो काफी जगह पर प्राइसिंग ऐसी होती है कि जैसे अगर कहीं लिखा होगा कि कोर्स 1700 का है, बट वो क्या करेंगे कि लिखेंगे कोर्स 1699 का है, क्योंकि वो नंबर थोड़ा कम लगता है। अभी 17 से 16 पे आ गया है, आगे 99 ही है, 1 रुपए ही कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑडियंस, आपको मैं बताता हूँ कि काफी टाइम से लोग करते आ रहे हैं, तो इसका जरूर उनको रिजल्ट्स मिले तभी वो ये करते हैं। तो साइकोलॉजिकल परसेप्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको भी ये सब बातें ध्यान रखनी होगी। आप भी कोशिश कीजिए अपने कोर्स को 1700 की जगह 1699 रख के देखिए। आप ऐसे करके एक बार देखो, आपको लगता है कि यार मेरा 1700 पे ज्यादा बिकता है तो करके देख लो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की अगर बात माने, अभी तक जो जीवन अगर आप प्राइसिंग में देखते आ रहे हो इंडस्ट्रीज में, तो वो वाला अप्रोच काम करता है, ठीक है। क्योंकि आप भी करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि वो करता है या नहीं करता। और अगर आपके लिए करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, 1700 रख लो। तो दोस्तों अभी हमने बात करी प्राइसिंग की, लेकिन आप अपने जब कोर्स बेचने चाहते हो ना, तो सिर्फ प्राइसिंग से तो काम नहीं बनेगा। आप देखते हो कि अब अगर आप सर्फ एक्सेल का पैकेट भी खरीदते हो या कोई भी डिटर्जेंट या कुछ भी बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हो, तो उस पर एक मैसेज होता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने से आपका क्या होगा। आप कभी खरीदते हो ना, आपको पता कैसे चलेगा सर्फ एक्सेल से कपड़े धुलेंगे? तो उन्होंने एड्स चलाई, अपनी पैकेजिंग जो डब्बे पे लिखा कि स्टेन्स हट जाएंगे, चमक रहेगी कपड़ों में, ये सब बातें लिखी ना। तो सबसे पहला जो एक्शन आपको लेना है अपने कोर्स को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो है मैसेजिंग। कि आप अपने प्रोडक्ट की क्या मैसेजिंग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, इसके बारे में बता रहे हो। अब आप एड्स चला सकते हो, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, ऐड आती है ना, जैसे हम सीरियल देख रहे होते हैं मम्मी लोग, या फिर घर में आप भी देख रहे हो, तो कोई भी सीरियल देख रहा हो तो एड्स आती हैं, तो आप वो एड चलाओ, बढ़िया, बहुत सारा पैसा खर्च करो, वो तो ऑप्शन है ही। आप एजेंसी रखो, एड्स चलाओ, बढ़िया मस्त चलाएंगे, वो आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, उसमें मैसेजिंग डालो। लेकिन दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया। तो अभी हम बात कर रहे थे मैसेजिंग की। चलो ये मुझे पता नहीं ऊपर से दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहां से देखते हैं। तो मैसेजिंग, आपके प्रोडक्ट की क्या फायदे हैं उस बात की मैसेजिंग। अब या तो पहला पेड हो सकता है, ये हमेशा से पेड ही होता है, आपने पैसे दिए, आपने ऐड देखी, ठीक है। लेकिन अब जब इंटरनेट पे सोशल मीडिया नामक चीज आई, तो ये एक तरह से फ्री भी होने लगा। फ्री का क्या मतलब है? दूसरी कंपनियों के लिए तो फ्री नहीं होगा, जैसे इन्फ्लुएंसर्स तो लोग पैसे लेते हैं और फिर प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर सोचिए, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की ही सोशल मीडिया प्रेजेंस है। आप खुद, जैसे हमने बात करी कि एक्सेल अगर आप सिखाते हो और एक्सेल का आपका सोशल मीडिया का पेज है, और आपका प्रोडक्ट भी है कि आप एक्सेल का पूरा कोर्स सिखाओगे जिसमें आप लेवल 1 से लेकर लेवल 3 पर उन्हें ले आओगे, तो एक या तो पेड या फ्री। अब फ्री नहीं है ये, इस पे आपने बहुत सारी मेहनत करी है खुद, जो कि रिजल्ट करी है आपके सोशल मीडिया में, जिसका रिजल्ट है आपका सोशल मीडिया अकाउंट। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप इजीली अपने प्रोडक्ट की मैसेजिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अब इसका और भी फायदा है, आप कर सकते हो फ्री में। देखिए, आपके कॉम्पिटिटर्स जो एड्स चलाते हैं, यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है, वो खर्चा करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? आप बस वीडियो बनाते हो। आपने मेहनत करी, वीडियो बनाई, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे कैक बोलते हैं, CAC, वो हो जाएगी 0। इस केस में, किस केस में? जब आप अपने सोशल मीडिया से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके अपनी सेलिंग करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने सोशल मीडिया से तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐड भी चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए होता क्या, अगर आप अच्छी एड्स चलाते हो और वो अच्छा रिजल्ट देती है, तो होगा क्या, लेट्स से आपने एक दिन में 10,000 रुपए की ऐड चलाई, तो ऑब्वियसली काफी लोगों को दिखाई दी होगी, उसमें से कुछ लोग आपका कोर्स खरीद भी लेंगे। तो हो सकता है, ऐसा काफी केसेस में होता है, लोगों के एड पे खर्च किए हुए पैसे सेम डे वापस आ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऐड चलाने का भी ना ऐसा ही नहीं होता कि कोई भी ऐड चला देगा। ऐड चलाने के लिए भी अलग डिजिटल मार्केटिंग वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपसे कुछ कमीशन, आपकी सेल्स जो होती है उन पे कमीशन चार्ज करते हैं। वो सब आप प्राइसिंग के लिए बारे में बात है, वो अलग है। लेकिन आप इन दो तरीके से अपने प्रोडक्ट की मैसेजिंग ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। कैसे? फ्री या सोशल मीडिया, सॉरी, पेड या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है तो फ्री, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत देनी पड़ती है,
तो अपना सोशल मीडिया पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें आती हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर अपना पेज बनाते हो तो किस तरह के कंटेंट आप पोस्ट करो कि लोग आपका कोर्स खरीदें। देखिए सबसे शुरुआती दिनों में तो क्या है, आपको भर भर के ऐसे पोस्ट डालने हैं जिससे ऑडियंस को वैल्यू मिले, ऑडियंस आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ठीक है, आपके फॉलोअर्स जैसे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद आप अपने प्रमोशनल पोस्ट भी साथ साथ डालिए। प्रमोशनल पोस्ट जैसे मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, लेट्स से एक्सेल की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने एक्सेल टिप्स शेयर किए करे, उसके बाद आपने बीच में प्रमोशनल पोस्ट डाला कि मेरा कोर्स पढ़ के जो है इतने स्टूडेंट्स ने मुझे इतने रिव्यूज दिए, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनके खुद के टेस्टिमोनियल्स भी आप डाल सकते हो। ऐसे ऐसे पोस्ट अगर आप अपने सोशल मीडिया पे डालोगे तो आप उन्हें वैल्यू दे रहे हो, तो उसके लिए तो वो फॉलो आपको करेंगी। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एडवांस लेवल पर एक्सेल सीखना होगा, या एडवांस लेवल पर टेलरिंग सीखनी होगी, एडवांस लेवल पर डेटा एनालिटिक्स सीखना होगा, तो वो आपसे कोर्स भी खरीदेंगे। वो फॉलो तो आपको करेंगे क्योंकि उनको हर थोड़ा थोड़ा तो हर एक को चाहिए, लेकिन उसमें से एडवांस लेवल पर जाने के लिए जो पैसा देने के लिए तैयार है वो भी आपकी ऑडियंस में से कुछ लोग होंगे, आपको पैसा देंगे और आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए आप सीजनल प्रमोशन और डिस्काउंट चला सकते हो। अब आपको पता ही है कि होली दिवाली के टाइम पे, होली दिवाली छोड़िए, होली तो छोड़ ही दीजिए, दिवाली के टाइम पे आप देखते हो ना अखबार भरे रहते हैं ऐड से। क्यों भरे रहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पर लोग अपना खर्चा करने को तैयार है, सबको बोनस मिलेंगे, सब खर्चे करेंगे, अपनी नई नई चीजें लेकर आएंगे, इसलिए सीजनल प्रमोशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंडिया में अगर आप बात करो तो लोग जो खर्चा करते हैं वो देखा जाता है कि त्योहारों के आसपास ज्यादा करते हैं। तो ऐसे त्योहारों पर आप भी अपने प्रमोशंस, डिस्काउंट, कूपन्स, ये सब चीजें चलाएं जिससे आपकी सेलिंग बेहतर हो। ठीक है, अब हम आते हैं, एक और टेक्निक है सेलिंग, बंडलिंग एंड अपसेलिंग। अब बंडलिंग का क्या मतलब होता है? आप जाते हो, देखते हो कि अमेजोन की अगर बात करें, अमेजोन पे आप देखते हो कि आप अगर कोई फोन देख रहे हो या जैसे आप कैमरा देख रहे हो, ठीक है, आप उस पर ना नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो नीचे लिखा होगा कि कैमरा, जो आप कैमरा देख रहे थे उसके साथ ट्राइपॉड प्लस उसके साथ एक गिम्बल, उनका वो बंडलिंग करके वो प्राइस लिखा होगा। लेट्स से अगर कैमरा 30,000 का है तो नीचे ये तीनों चीजें वो दे रहे होंगे 40,000 की। इसे कहते हैं ब्रांडिंग, वो सॉरी बंडलिंग। तो इसे कहते हैं बंडलिंग कि भैया बंदा ये तो खरीद रहा है तो उसको चाहिए ही होगा ट्राइपॉड भी और गिम्बल भी चाहिए होगा, माइक भी चाहिए होगा, तो सारा एक बंडल बना के दे दो, वो खरीद लेगा। इसे कहते हैं बंडलिंग। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग कैमरा के साथ साथ ये छोटी मोटी चीजें भी खरीद लेंगे। तो ये आपको भी करना चाहिए। आप अपना अगर कोर्स बेच रहे हो तो उस कोर्स में लेट्स से अगर आपने कहा कि भैया मेरा कोर्स जो है वो 5,000 रुपए का है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल चाहिए तो आपको 500 रुपए का आप ये ऐड कर सकते हो अपने कोर्स के साथ। तो ये ऐसी चीजें आप छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी मैंने बात करी 1-on-1 कॉल की, कर सकते हो। आप कह सकते हो यार मैं अलग से टेक्स्ट बुक दूंगा, वो आप 50 रुपए की डाल दो, 100 रुपए, जितने भी आपको लगता है जो उसकी वैल्यू है, ऐसे आप बंडलिंग कर सकते हो। आप सिंपल कोर्स रखिए, उसके अराउंड थोड़ी एक्सेसरीज रखिए जो ऑडियंस को फायदा दे उस हिसाब से। तो ये थी हमारा बंडलिंग एंड अपसेलिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सब करेंगे कैसे। ये सब करने का आपको एक्सपीरियंस होगा अपनी खुद की प्रैक्टिस से। आप एक बार कुछ ये सब रिसर्च करके अपना प्राइसिंग सेट करोगे, अपना मैसेजिंग सेट करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि क्या काम किया। अगर वो नहीं काम किया तो आप उसको थोड़ा सा ट्विक करोगे। आप अगर इतने इन्वॉल्व होके इस काम को करोगे ना, ज्यादा इन्वॉल्व होके, तो आपका हिट एंड ट्रायल से ही ये काम जरूर करेगा ही करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में कि आप अपने कोर्स को किस हिसाब से प्राइस करें। उसमें हमने काफी सारे मेथड्स की बात करी, मेथड्स नहीं कहूंगा, अप्रोचेस की बात करी कि आपने ये देखा कि ऑडियंस को ना आपके कोर्स से क्या वैल्यू मिल रही है। आप ये देखिए आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है, कितनी यूनिक वो प्रॉब्लम है। और तो और आप ये भी देखिए कि ऑडियंस को मार्केट में ये कोर्स सिमिलर वैल्यू कितने रुपए में मिल जाती है। ठीक है, ऐसी बातें आप देखिए, आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है ये भी देखिए। तो ऐसी तरह की हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि आप मैसेजिंग करिए, क्योंकि प्राइसिंग इज नॉट द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ योर सेल्स। प्राइसिंग की तो हमने बात करी ही। उसके बाद हमने बात करी मैसेजिंग की कि मैसेजिंग कैसे करें। मैसेजिंग कैसे कैसे कर सकते हैं आप? दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फ्री, या तो ऐड से कर सकते हैं, या तो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया एक आपकी अपनी खुद की फ्री डिजिटल मार्केटिंग इक्विपमेंट है ना, तो आप उससे मैसेजिंग करिए। उसके बाद कुछ सेलिंग टेक्निक्स की हमने बात करी, जैसे कि हमने कहा कि बंडलिंग करके बेचिए, अपस्केल करके अपसेलिंग करिए, ये सब चीजें आप करिए, उससे आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमने कहा कि आप इस पूरे प्रोसेस को हिट एंड ट्रायल से करते रहिए।
ठीक है, क्योंकि आप भी ना, कोई भी बंदा इसको धीरे धीरे ही मतलब खुद प्रैक्टिकल चीज़ों से ही सीखेगा। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं दुनिया भर की कि आप देखिए एमबीए में ये केस स्टडीज पढ़ लिए, पढ़िए केस स्टडीज, बिल्कुल पढ़िए। इस तरह की जो हमने बात करी, जैसे अपसेलिंग, हो सकता है अपसेलिंग आपके में नाम काम करे, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी प्रूवन फैक्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है ना करे, तो आप मत करिएगा, लेकिन आप कोशिश तो करिए करने की। तो आप ऐसी चीज़ें करिए और आपको ही खुद डिस्कवरी होगी और आप और बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओगे। देखिए, और इसी के साथ हम ये पूरी सीरीज को है, तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज जिसमें हमने आपसे बात करी कोर्स मेकिंग, कोर्स सेलिंग के बारे में। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? सबसे पहला एपिसोड हमारा था जिसमें हमने बात करी कि वाई कोर्स, वाई शुड यू इवन मेक अ कोर्स, या कोई भी कोर्स क्यों बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि आप अपने कोर्स के टॉपिक को कैसे डिसाइड करें, हाउ टू प्लान योर कोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि आप अपने कोर्स को स्ट्रक्चर कैसे करें, उसका सिलेबस कैसे डिसाइड करें, उसका इंडेक्स कैसे डिसाइड करें। ठीक है, कोर्स कंटेंट बोल सकते हैं इसको, कोर्स का कंटेंट जो होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कोर्स के प्रोडक्शन के बारे में कि आप अपने कोर्स को बनाएं कैसे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये लास्ट की एक वीडियो थी उसके अंदर आप में से कुछ लोग ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ लोगों को, उसके लिए चिंता मत कीजिए, हम दोबारा से वीडियो अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। और इसके बाद आज हमने बात करी कोर्स सेलिंग के बारे में, कोर्स सेलिंग और कोर्स प्राइसिंग के बारे में। तो ये पूरा प्रोसेस है कोर्स इंडस्ट्री, जो कोर्स सेलिंग ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में है, जिसको आप फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। आपको इन्हीं स्टेप्स को अच्छे से अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करना है। बस यही थी हमारी वीडियो की सीरीज़। अब आगे हम और भी सीरीज़ ला रहे हैं जिसके आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपके जीवन में। हम चाहते हैं कि यार कैश फ्लो पॉजिटिव में ही आता रहे आता रहे आता रहे, इसके लिए हम ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे। तो बस हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हमसे वीडियो चाहिए हो तो हम बिल्कुल लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।